हेलो गाइस। आज अपन क्यूबिटल फोसा के बारे में पढ़ेंगे जो अपर लिम्ब का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में आता है क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा जो सिचुएटेड होता है फ्रंट ऑफ एल्बो के, यहाँ एल्बो के जस्ट ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है फ्रंट में। ठीक है, अब इसको अपन 4 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ बाउंड्रीज, फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके लिए रूफ़ के बारे में, फिर फ्लोर और कंटेंट के बारे में। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाउंड्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसकी मेनली 4 बाउंड्रीज जो होती है वो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसको, इसके डायग्राम्स वो समझते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले क्यूबिटल फोसा, तो जो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लेटरली। तो बाउंड्रीज जो लेटरली जो बाउंड्रीज होती है वो होती है मिडल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस। मिडल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस जो मसल्स होती है वो बनाती है लेटरली। तो लेटरली जो लेटरली में जो बाउंड्री बनाती है ये ब्रेकियो रेडियलिस जो मसल्स है, जो ब्रेकियो रेडियलिस जो मसल्स है इसकी कौन सा इसकी मिडल, इसका जो है मिडल बॉर्डर है वो बनाता है ये क्यूबिटल फोसा की लेटरल बाउंड्री। और दूसरा जो है मीडियली जो है, मीडियली में कौन बनाएगा इसका, मीडियली में बनाती है प्रोनेटर टेरिस। जो ये मसल्स है प्रोनेटर टेरिस जो मसल्स है इसका लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो इसका बेसिकली लेटरल बॉर्डर मतलब ये वाली जो साइड होगी ये होगी मीडियल साइड और ये होगी लेटरल साइड। तो लेटरल साइड में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो होते हैं ब्रेकियो रेडियलिस, और ब्रेकियो रेडियलिस का मिडल बॉर्डर जो है जो बनाता है लेटरल बाउंड्री। और प्रोनेटर टेरिस जो है वो मिडल साइड प्रेजेंट होती है और इसका जो लेटरल बॉर्डर जो है वो बनाता है इसकी मिडल बाउंड्री। ठीक है, अब अपन इसकी बेस की बात करें तो इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो बनता है, जो इसका जो बेस होता है वो होता है डायरेक्ट अपवर्ड्स होता है। ठीक है, और ये बेस जो बनता है वो कहाँ बनता है, इमेजिनरी लाइन जहाँ जॉइन होते हैं टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के दोनों एपिकॉन्डाइल्स के यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन होती है यहाँ इसका बेस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एपेक्स की। एपेक्स जो होता है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है और फॉर्म्ड बाय द कहाँ होता है, जब प्रोनेटर टेरिस और ब्रेकियो रेडियलिस के जो मीटिंग पॉइंट जो होते हैं लेटरल और मिडिल की जो बाउंड्री बोल सकते हैं अपन, जो बाउंड्री होती है इसका जो मीटिंग पॉइंट जो होता है ये बनाता है इसका एपेक्स। ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। एक बार अपन रीड कर लेते हैं। लेटरली मिडल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स जो होती है लेटरली बाउंड्री बनाती है। मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस जो मसल्स होती है वो मिडल बाउंड्रीज बनाती है। इसका जो बेस होता है वो डायरेक्ट अपवर्ड्स होता है और ये बेस जो होता है वो इमेजिनरी लाइन जो जॉइंट कहाँ होती है, टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस के वहाँ। ठीक है, एपेक्स की बात करें, एपेक्स की बात करें तो एपेक्स जो होता है वो डायरेक्ट डाउनवर्ड्स होता है और ये फॉर्म होता है कहाँ, मतलब कहाँ बनता है ये जो इसके अंदर अभी बताया था ना मैंने, जो दोनों मसल्स की जो मीटिंग पॉइंट होता है ये वाला, ये बनता है एपेक्स। ठीक है, जो मिडल और लेटरल जो बाउंड्रीज होती है जिसका मीटिंग पॉइंट होता है एपेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, रूफ। रूफ में क्या होता है, सबसे पहले स्किन होती है बेसिकली, स्किन के बाद में सुपरफिशियल फेशिया होता है, सुपरफिशियल फेशिया के बाद में अपन जाते हैं अपन डीप फेशिया, और डीप फेशिया के बाद में होता है अपना इसके अंदर होता है डायरेक्ट बोन हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में रूफ की बात करें अपन तो पहले डायग्राम से समझते हैं। रूफ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेनली जो टू वेन्स होती है, एक होती है सिफेलिक वेन और एक होती है बेसिलिक वेन। ठीक है,
बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन। और ये जो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस होता है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये वाली जो साइड होती है ये लेटरल साइड है और ये वाली मिडल साइड है। ये जो नर्व होती है इसको अगर ये लेटरल साइड है तो सीधे बेसिकली लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है, फोरआर्म की कौन सी है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व हो गई है। और ये हो गए मिडल साइड की हो गई तो मिडल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है। उसके बाद में जो बेसिक सिफेलिक वेन और ये बेसिलिक वेन के बीच में जो एक ये नर्व वेन दिख रही है इसको अपन बोलते हैं मीडियन क्यूबर्टल वेन, ठीक है, जो पास होती है क्यूबर्टल फोसा से, ठीक है। अब इसके वापस उसको रीडिंग कर लेते हैं अपन। स्किन, उसके बाद में सुपरफिशियल फेशिया जिसके कंटेन होते हैं, जैसे अभी मैंने जो बताई सुपरफिशियल फेशिया के कंटेन है मीडियन क्यूबर्टल वेन, जो भी मैंने बताई थी ये मिडिल क्यूबर्टल वेन, ठीक है। मिडिल क्यूबर्टल वेन, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। फिर इसके बाद में आता है इसका डीप फेशिया, ठीक है, डीप फेशिया, और एक होता है बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अब अपन बात करते हैं इसके फ्लोर की। बेसिकली दो फ्लोर होते हैं इसमें जो दो मसल्स मिलकर बनाती है, ठीक है। फ्लोर ऑफ क्यूबिटल फोसा जो एक सबसे पहले जो बनाती है वो होती है ब्रेकियलिस मसल्स होती है, ठीक है, ब्रेकियलिस मसल्स होते हैं जो इसका फ्लोर बनाती है। और दूसरा जो होता है सुपिनेटर मसल्स, सुपिनेटर मसल जो सराउंडिंग होती है द अपर पार्ट ऑफ रेडियस, रेडियस का अपर पार्ट, क्योंकि रेडियस के अपर पार्ट में ये बनाती है, ठीक है, ये सुपिनेटर मसल्स, ठीक है, फ्लोर हो गया। उसके बाद में अपन इसके कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट की बात करते हैं। जो कंटेंट की बात कर रहे थे अपन, तो बेसिकली इसके 4 कंटेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कंटेंट होता है इसको मैंने एक सिंपल डायग्राम में लिखा है, जो 4 कंटेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट जो कंटेंट होता है इसको मैंने एक सिंपल डायग्राम में लिखा है जो याद करने के लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो होती है वो क्या होती है कि ये जो इसकी जो ब्रांच होती है जो सप्लाई करती है मसल्स को, सबसे पहले जो इसकी ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है फ्लेक्सर कार्पर रेडियलिस मसल्स को, फिर होते हैं पाल्मेरिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल एंड ये मसल्स होते हैं इनको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। उसके बाद में जो इसकी ब्रेकियल जो आर्टरी होती है, जो ये ब्रेकियल जो आर्टरी दिख रही है, तो ब्रेकियल जो जो फिर रेडियल नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है, रेडियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है अपने किसको सप्लाई करती है, ये ब्रेकियलिस को सप्लाई करती है, ब्रेकियो रेडियलिस को सप्लाई करती है, और एक्सटेंसर कार्पर रेडियलिस लॉन्गस जो लेटरली में होती है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रेकियल जो आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ये यहाँ से आए और यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक रेडियल और एक हो जाती है अपने अल्नर। तो एक हो गई रेडियल आर्टरी और एक हो गई अल्नर आर्टरीज, ओके। उसके बाद में अपन एक बार मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेके एंड रेडियल नर्व, ओके, थैंक यू।